नमस्कारम, सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को ज़्यादातर कब्ज की समस्या रहती है, तो कब्ज की समस्या से वो किस तरह से निजात पा सकते हैं। ऐसा जब आप लगातार योग क्रियाएँ करते रहेंगे और आयुर्वेद का सहारा लेंगे तभी संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो दिनचर्या जैसी चल रही है उसी तरह से चलती रहे और आप कब्ज की समस्याओं से या एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाइयाँ आ रही हैं उनके थ्रू आप सही हो सकते हैं, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है। अंग्रेजी दवाइयाँ सिर्फ कुछ समय के लिए ही असर दिखाती हैं, उसके बाद में उनका असर खत्म हो जाता है। जबकि जबकि आयुर्वेद जो है वो हमारे सिस्टम को बिल्कुल जड़ से सही करता है और बीमारी को मूल सहित नष्ट करता है। तो यहाँ पे हम कुछ योगिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिन्हें अगर आप कब्ज की समस्या से ग्रस्त हैं तो आप करेंगे तो आपको तुरंत ही इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही कुछ दिनचर्या में आपको अपने बदलाव करने पड़ेंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम प्रातः उठते ही ताज़े पानी का सेवन करें, 500 ml से लेकर 1250 ml तक। अगर ताज़े पानी की व्यवस्था नहीं है और आपके यहाँ बाहर से पानी आता है, तो आप उस पानी को ज़रूर ही गर्म करें। सिर्फ इतना गर्म करें जो आप एक बार में उसे निरंतर पी सकें। और पानी की जो मात्रा रहेगी वो 500 ml से लेकर 1250 ml, यानी कि आधा लीटर से सवा लीटर तक, और चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इतना पानी पीने के पश्चात यहाँ पे जो मैं कुछ आसन बताऊंगा वो आसन परफॉर्म करने हैं आपको। और इसके अलावा भी और थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो भी जान लीजिए कि जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करें। सलाद जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा सेवन करें, जब जब तक कब्ज की समस्या से अत्यधिक ग्रसित हैं। और धीरे धीरे जब कंट्रोल में आ जाए उसके बाद में आप अपनी और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। वसायुक्त या तला भुना भोजन ज़्यादा न लें। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों में और बदलाव करना है, जैसे कि आप जो भोजन करते हैं तो यह सुनिश्चित करें जो भी आप भोजन कर रहे हैं तो छोटे से छोटी बाइट लें। और उस बाइट को इतना अत्यधिक, यानी कि जो आपने टुकड़ा मुंह में रखा है उसे इतना चबाएं कि वो पानी की तरह मुंह में ही घुल जाए, उसके बाद ही वह पेट में पहुंचना चाहिए। जब इस तरह से करेंगे तो आप उससे पूर्ण पोषक तत्व प्राप्त कर पाएंगे और उसके पूर्ण लाभ ले पाएंगे जो भी आप भोजन कर रहे हैं। और खाना अगर आपको जैसे 4 रोटी या 4 ब्रेड की भूख है तो आप उसे 3 या 2 तक ही रखें। इससे आप जो है अपने पेट को भी राहत महसूस कराएँगे और साथ ही आपकी जो भोजन प्रणाली है उसमें भी सुधार आएगा। तो इस तरह से आप अपनी भोजन दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। और भोजन के साथ में या भोजन के तुरंत बाद आपको पानी का सेवन नहीं करना है। भोजनोपरांत कम से कम आप 1 घंटे से लेके डेढ़ घंटे तक का समय दें, उसके बाद ही आप पानी का सेवन करें। यह आपके लिए औषधि समान होगा। और रात्रि का भोजन जो है तो वह आप सूर्यास्त, या आप अत्यधिक लेट हो रहे हैं तो सूर्यास्त के आधे या 1 घंटे तक हो जाना चाहिए। कहने से तात्पर्य है कि जब आप सोने जाते हैं, जैसे कि आप 11 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं, तो कम से कम साढ़े 3 या 4 घंटे का जो समय है वो आपका भोजन और सोने का ही बीच में अंतराल होना चाहिए। और इतना जो अंतराल रहेगा तो आप भोजन को पूर्णतः पचा पाएंगे और उसके सभी पोषक तत्वों का पूर्णतः लाभ ले पाएंगे। और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें जो रात्रि का भोजन है उसमें आप गरिष्ठ भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें, मोटे अनाज का सेवन करना है। मोटे अनाज में अगर हम बात करें तो आपका गेहूँ, बाजरा, जौ, चना इस तरह की चीज़ें आती हैं। इन अगर हो सके तो इन सारे अनाजों को आप एक साथ मिला के इनका आटा बनवाएँ और उसी से बनी हुई रोटियों का सेवन करें। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। अब बात करते हैं जो यौगिक क्रियाएँ जो आपको करनी है। सुबह पानी के सेवन करने के बाद में जो आपको कब्ज़ की समस्या से राहत दिलाएँगी, तो वो कुछ इस प्रकार हैं। इन्हीं योगासन में सबसे पहला जो आसन है वो है हमारा ताड़ासन। तो ताड़ासन मैं पिछली कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसमें बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आप समावस्था में खड़े हो जाएँ। कुछ लोगों का समावस्था में भी बैलेंस बिगड़ता है। समावस्था का मतलब होता है यानी कि एड़ी एड़ी से मिली रहेगी और पंजे इस तरह सामने पंजे से मिले रहेंगे। और अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है तो आप 15 से 18 इंच जो है वो अपने दोनों पैरों के बीच में फासला रख सकते हैं। उसके बाद में आप अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से आगे उँगलियों को फँसाएँगे, अंगूठे अपने खुले रखेंगे, हाथों को सामान्य तरह से सर पे रखेंगे। फिर श्वास भरते हुए, श्वास जो है वो आपकी पूर्णतः सीने में ही होनी चाहिए और अत्यधिक जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना लें। अब यहाँ से श्वास लेंगे और हाथों को जितना ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं उतना खींचें और कोहनियाँ जो है वो अपनी लॉक कर लें, मुड़ी हुई नहीं रहेंगी। इस तरह से। और सामने देखें और जब वापस आएँगे तो इस तरह से हाथों को नीचे कर लें। अब बात करते हैं इसी क्रम में दूसरे आसन की, जो कि है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन इसलिए कि जो आपकी ओब्लिक्स होती हैं, जो आपका साइड का एरिया होता है, इसे हम ज़्यादातर स्ट्रेच नहीं करते हैं।
जिम वाले लोग तो मोस्टली ये कर लेते हैं, लेकिन योग करने वाले लोग अत्यधिक जो ये अपना साइड का एरिया होता है वो छोड़ देते हैं। तो इसे खींचने के लिए आपको इस तरह से ताड़ासन की ही स्थिति में आना है। हाथों को सर पे रखा, श्वास को लेंगे, हाथ ऊपर उठाए और साइड में इस तरह से मुंह से श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाए। नाक से छोड़ सकते हैं तो नासिका से छोड़ें। इसके बाद में पुनः सामान्य अवस्था में वापस। इसके बाद में तीसरे आसन की अगर हम बात करें तो वो है आपका अर्धचक्रासन या अर्धचंद्रासन। तो अर्धचक्रासन के लिए सर्वप्रथम समावस्था में खड़े हो जाएंगे कुछ इस प्रकार। मैं आपको साइड से करके दिखा रहा हूँ। दोनों हाथ सामने इस तरह से और सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे। पाँच से 10 सेकंड रुकने के बाद में वापस आएंगे और सांस बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद में जो आपका चौथा आसन है वो है कि अभी हमने पेट को जो है खींचा है, अब हम पेट को संकुचित करेंगे। तो उसके लिए आपको हस्तपादासन करना है। इस तरह से सामान्य अवस्था में खड़े हो जाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और पेट को जो है वो खींच के ले जाना है। इस तरह से नहीं आना, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से ना करें, ऐसे। ये राइट पोस्चर, ऐसे। जितना हो सके उतना पेट को दबाने का प्रयास करें। 5 से 10 सेकंड रुकें, वापस श्वास भरेंगे सामान्य अवस्था में। इसके बाद में जो आपका अंतिम आसन है वो है उदराकर्षण। इसे करने के लिए आप मलासन की स्थिति में बैठेंगे। मलासन की स्थिति में बैठने के पश्चात आपको अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से घुटनों पर रखना है। अब यहाँ से आप एक तरफ मुड़ेंगे और दोनों घुटनों को उसी तरफ मोड़ेंगे। इस तरह से श्वास भरा, साइड में देखा और जो आपका जो घुटना खड़ा है उस घुटने पर जो हाथ है उस हाथ से आप अंदर की तरफ यानी कि विपरीत दिशा में प्रेशर करेंगे इस तरह से। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दूसरी तरफ जो पेट पे है अत्यधिक खिंचाव पड़ रहा है। और फिर इस तरह से ये यहाँ पे खिंचाव आएगा, वापस। इसी के बाद में ये कुछ क्रियाएं थी, ये आप निरंतर अभ्यास करें। इसके साथ में जब भी आप सोच जाते हैं तो सोच करते वक्त आप मलासन की स्थिति में ही बैठें, जिससे कि आपको मल त्यागने में और ज़्यादा आसानी होगी। मलासन जो है आपने दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे यानी कि अपने कूलों की दूरी पे, अपने कमर की दूरी पे बराबर ऐसे बैठेंगे इस तरह से। दोनों हाथों को जो कोहनियाँ है वो अंदर से लेंगे ऐसे और प्रेस करेंगे कुछ बाहर की तरफ। अगर ऐसे प्रेस नहीं हो पा रहा, हाथ जोड़ के ऐसे इस तरह से, ये कमर सीधी रखें। इससे क्या है, आपकी स्पाइन जब सीधी आएगी तो आपकी जो आंतें हैं वो एकदम सीधी आएंगी और जो आपका मलद्वार है जब उसका रास्ता सीधा होगा तो वह आसानी से खुल जाएगा और मल त्यागने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से बैठें। आप बैठेंगे तो तुरंत तो ऐसा नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप इस स्थिति में रुकें और उसके पश्चात ही आपको इसका जो है धीरे धीरे असर दिखाई देने लगेगा। और जब आने की स्थिति भी है वह भी इसी तरह से रहेगी। सबसे पहले हाथों को हटाएंगे और अपने घुटनों पर अत्यधिक जो दबाव है वो न देते हुए इस तरह से हाथ लगा के उठें। सीधा न उठें क्योंकि आप मल त्यागने गए हैं, ना कि योग करने या एक्सरसाइज करने। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं तक। और अन्य किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।